Good morning, dear students. Now today I will explain you rest of the chapter, that is chapter number 11, caring and sharing. मैंने आपको ये वाला चैप्टर का फर्स्ट पेज एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, आप लोगों ने रीड करा होगा. अब मैं आपको इसका आगे का चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसका आगे का चैप्टर में है that is page number 68. You have to open page number 68 and this is sharing and caring in a family. तो शेयरिंग एंड केयरिंग आपको जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है कि सब लोग बैठे हुए हैं घर में, एक अलग अलग सीन्स दिखाए हुए हैं. इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज़ एलेक्स फैमिली. ये एलेक्स की फैमिली है. दे आर 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. ये क्या है? 2 ब्रदर्स हैं इस फैमिली में, 2 तो भाई हैं और उनकी एक बहन है. एट होम देयर अंकल, आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद देम. और उनके घर में उनके अंकल, उनकी जो उनकी आंट है वो, ठीक है, जैसे चाची होती हैं और इस तरह के जो आपके बड़े रिलेटिव्स होते हैं, तो अंकल और आंट भी रहते हैं उनके इस घर में और ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं उनके साथ उनके. इट इज़ अ जॉइंट फैमिली. तो इस तरह की जो फैमिली होती है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो इस तरह की फैमिली जो है वो कैसी होती है? जॉइंट फैमिली होती है. एलेक्स फादर वर्क्स इन अ बैंक. एलेक्स के जो फादर हैं वो बैंक में काम करते हैं. मदर इज़ अ स्कूल टीचर. और उनकी जो मदर है वो क्या है? स्कूल की टीचर है. देयर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देम. और उनके जो पेरेंट्स हैं, जो मतलब ये एलेक्स है, उनका एलेक्स का भाई और एलेक्स की एक बहन, इन सब का देखभाल जो है वो कौन करते हैं? उनके पेरेंट्स करते हैं. फादर उनके बैंक में है और मदर उनकी टीचर है. दे फुलफिल ऑल देयर विशेस. और इनके जो पेरेंट्स हैं, इन तीनों बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो उनकी सारी विशेस पूरी करते हैं. दे हेल्प देम इन देयर स्टडीज़ ऑल्सो. और वो इनकी स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प करते हैं. दे प्ले विद द चिल्ड्रन. और वो अपने बच्चों के साथ बैठ के खेलते भी हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. और ये जो हैं वो ये जो एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करते हैं. एलेक्स अंकल शेयर्स द बर्डन ऑफ द फैमिली विथ हिज एल्डर ब्रदर. और एलेक्स के जो अंकल हैं वो अपने भाई के साथ फैमिली का जितना भी बर्डन है, जो मतलब कि फैमिली में भी जो नीड्स होती हैं, जो कुछ सामान लाने होते हैं या हेल्प करनी होती है काम में, घर के कामों में, तो एलेक्स के जो अंकल हैं वो अपने भाई की इन सब कामों में, घर के कामों में बर्डन को शेयर करने में हेल्प करते हैं. बोथ ब्रदर्स शेयर द हाउस एंड द कार टू गो टू वर्क. और ये दोनों भाई जो हैं वो, अब एक हाउस है उनका, एक ही हाउस है, वो एक ही हाउस में दोनों मिलकर के एक साथ रहते हैं. और जो उनकी कार है वो दोनों के दोनों एक ही कार को यूज़ करते हैं अपने काम पर जाने के लिए. देयर वाइफ्स शेयर द हाउस होल्ड वर्क. और जो उनकी वाइफ हैं, उन दोनों भाइयों की जो वाइफ है, मतलब कि एलेक्स के फादर और एलेक्स के अंकल, इन दोनों की जो वाइफ हैं वो घर के कामों में एक दूसरे की हेल्प करती हैं, मतलब कि घर का जो वर्क है वो शेयर करती हैं. ऑल ऑफ देम केयर फॉर ईच अदर. और जितने भी लोग घर में ये सारे रहते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं? केयर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं. स्पेशली द केयर फॉर एलेक्स ग्रैंड पेरेंट्स. और स्पेशली किसका ध्यान रखते हैं? कि एलेक्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका ध्यान ये सब लोग मिल करके रखते हैं, ये बच्चे भी और दोनों ब्रदर्स और उनकी वाइफ, ठीक है. तो ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, जैसे इसमें क्या है? लाइक एलेक्स ऑल ऑफ अस हैव अवर ओन फैमिली. और जैसे कि एलेक्स की फैमिली है, ऐसे ही हम लोगों की भी फैमिलीज होती हैं. वी हैव पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. और हमारे जो हैं पेरेंट्स भी होते हैं, ब्रदर्स भी हैं, सिस्टर्स भी हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं. तो वी मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स. हमें हमारे घर में अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, मतलब उनका कहना मानना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी मस्ट हेल्प ईच अदर एंड शेयर थिंग्स. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अपनी चीज़ें जो हैं उनके साथ, सबके साथ शेयर करनी चाहिए.
वी मस्ट शेयर हाउस होल्ड वर्क टू कीप अवर हाउस क्लीन। और हमारे को अपने घर का जो काम है वो भी शेयर करना चाहिए। जो वर्क्स जो हैं वो डिवाइडेड होने चाहिए सब में। जॉइंट फैमिली होती है अगर, तो कि पर्टिकुलर काम कोई एक पर्टिकुलर जना करेगा, तो इस तरह से जो वर्कलोड होता है वो एक पर्टिकुलर जने पर नहीं आता है, वो शेयर हो जाता है, तो सबके लिए आसानी हो जाती है। तो वी मस्ट शेयर हाउस होल्ड वर्क टू कीप अवर हाउस क्लीन। और इससे हमारा हाउस भी क्लीन रहता है, कि मतलब घर में जो इतने सारे काम होते हैं, अगर सब लोगों की ड्यूटी हो एक एक काम करने की, तो सारे काम प्रॉपरली टाइम पे ख़त्म भी हो जाएंगे और घर जो है वो साफ भी रहेगा। ठीक है। वी इफ़ वी केयर फॉर अदर्स वी फील हैप्पी। और सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या है बच्चों, कि अगर हम एक दूसरे की केयर करते हैं अगर घर एक फैमिली में, तो हमारे को खुशी भी मिलती है। क्योंकि अगर सबकी हम केयर कर रहे हैं तो सब आपस में मिलके खुश भी रहते हैं। सबको ऐसा लगता है अच्छा ये मेरी केयर कर रहा है। तो देखो, पेरेंट्स अगर बच्चों की केयर करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे अगर पेरेंट्स की केयर करते हैं तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, एंड दे फील हैप्पी कि चलो बच्चे हमारा ध्यान रखते हैं। ठीक है। और ऐसे ही हम बड़ों की फिर घर में केयर करते हैं तो फिर भी उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और हम अगर वर्क भी शेयर कर लेते हैं, अपनी थिंग्स भी शेयर करते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा घर साफ रहता है, और एक ही जने के ऊपर सारे काम को घर में करने का बर्डन नहीं होता, कि बाहर से ग्रॉसरी लेके आएगा तो एक किसी की ड्यूटी है। घर में अगर रसोई किचन में अगर दो काम होते हैं तो वो शेयर करके करेंगे। वॉशिंग है घर में, लॉन्ड्री करनी होती है तो वो शेयर करके करेंगे। बच्चों को पढ़ाने का काम है तो जैसे 3 आप एलेक्स के भाई, 2 भाई हैं, 1 बहन है, तो अगर शेयर करके करेंगे कि मतलब एक दिन कोई पढ़ाएगा या पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई मम्मी पढ़ाएंगी या पापा पढ़ाएंगे, फादर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसमें वर्कलोड एक जने के ऊपर जो है वो कम पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम शेयर करके घर में सारे कामों को करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें खुश भी रहेंगे हम, कि चलो हमने देखो कितनी हेल्प करी, हम घर में मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो हेल्प करेंगे तो सब के काम भी जल्दी फिनिश हो जाएंगे, सब लोग खुश रहेंगे, तो फिर घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमें हमेशा शेयर करके और घर में शेयरिंग और केयरिंग का पूरा प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। There are so many people who may not be our family members but need love and care। अब घर में और भी ऐसे कई लोग होते हैं जो कि हमारी फैमिली मेम्बर नहीं होते हैं, बट उनको हमारी लव की और केयर की ज़रूरत होती है। दे आर दोज हु आर नहीं, सॉरी, ये घर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको भी लव की और केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि दे आर दोज हु आर पुअर, हु आर ओल्ड और हु हैव नो वन टू केयर फॉर देम। जैसे कि गरीब लोग होते हैं कुछ, ठीक है, जो और कुछ ओल्ड पर्सन्स होते हैं जो अगर हमें कभी स्ट्रीट पर कहीं पर दिख जाएं बाहर कोई गरीब, अगर हम जब जाते हैं बाहर तो कोई हमें गरीब दिखता है, जैसे कि मान लो कि उनके पास ढंग से कपड़े नहीं होते पहनने के लिए या खाना नहीं होता, और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी की केयर करने वाला कोई भी नहीं होता। उनके जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, जिनके कि पेरेंट्स नहीं होते। ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग जिनका कि देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको क्या ज़रूरत होती है, उनको केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकें उनकी, वो हमें उनके लिए करना चाहिए। वी मस्ट ट्राई एंड हेल्प देम। जितना हमारा हमारा मतलब जितनी हमारी कोशिश हो सके, हम अपनी तरफ से जितना कर सकें हमें उनकी केयर करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ मदर टेरेसा। जैसे कि हमने फर्स्ट पेज में मैंने आपको बताया था मदर टेरेसा के बारे में, कि वो कितनी काइंड लेडी थी। उनको गरीब लोगों के, गरीब बच्चे और इन सब के मतलब अगर देख के वो रह नहीं पाती थी उनकी हेल्प करे बिना। तो ऐसे ही हमारे को भी इन सब लोगों की अपना जितना हमारा बन पड़ता है उतनी हेल्प करके हमारे को मदर टेरेसा की तरह काम करना चाहिए। उनकी तरह तो कोई नहीं कर सकता जितना जिस तरह से उन्होंने किया, लेकिन फिर भी हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीटली पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको अब क्या करना है, ये चैप्टर अपनी मम्मी के साथ बैठ के पेज नंबर 68 और 69 अच्छे से रीड करना है। ठीक है। और ये वीडियो मेरी ध्यान से सुननी है, 2 बार सुनिए ध्यान से, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे।